हो सकता है उनके बात करने के बाद अब कुछ ना कुछ निराकरण हो जाए, कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकल जाए। उम्मीद है जो इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ मैं, और वो पूरी होगी। लेकिन अभी उनका कहना ये है कि जब तक वो लिखित में नहीं आ जाती तो तब तक हम बैठेंगे। इनका वो बेवजह एक इशू बना रहे हैं। पानी आज भी आ रहा है, जो चाहे जाके वहाँ पी ले, यहाँ भी पी ले और पीजी में भी पी ले। नमस्कार, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं सुरागीलाल न्यूज़ चैनल में। और आज हम मौजूद हैं काशीपुर के राधे हरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में। दरअसल आपको बता दें कि बीते एक हफ्ते से जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र हैं वो लगातार कॉलेज कैंपस के अंदर बैठे हुए हैं और जो हैं अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज़ को जो है बुलंद करके बैठे हुए हैं। जी हाँ, आपको बताना चाहूँगा कि जो ये कॉलेज के जो छात्र हैं, विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं, ये अपनी जो है 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जो है अपने विगत एक हफ्ते से जो है अपने कॉलेज में बैठे हुए हैं। मामला ये है कि इनकी कुछ 5 सूत्रीय मांग है जिसको लेकर ये बैठे हुए हैं। कई बार की इनकी वार्तालाप भी हो चुकी, पर जो नतीजा है वो जस का तस है। आज राधे हरी डिग्री कॉलेज में जो हैं काशीपुर के महापौर जो हैं दीपक बाली जी और काशीपुर इस महाविद्यालय के जो है पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए थे और उन्होंने भी जो है कॉलेज प्रशासन से जो है वार्तालाप करी है और कुछ मांग जो है इन छात्रों की है उसको लेकर जो है उन्होंने जो है कॉलेज प्रिंसिपल जो मैम है यहाँ पर उनसे अपनी वार्तालाप करी और कुछ मांगों को लेकर जो है उनकी सहमति भी बनी है। लेकिन फ़िलहाल ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये छात्र अभी भी अड़िग हैं और जो दीपक बाली जी हैं वो यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने भी जो है बच्चों को जो है मनाने का प्रयास किया, पर लेकिन जो छात्र हैं अभी भी अपने बात पर जो है अड़े हुए हैं और उग्र आंदोलन की जो है छात्रों के द्वारा जो है बार बार चेतावनी दी जा रही है। पहले तो मैं सभी का, जो हमारे माननीय महापौर दीपक बाली जी आए थे उनका, अपने बड़े भैया जस्सी भैया का और साथ ही साथ में हैप्पी भैया, गुरकीरत भैया, प्रीत भैया, जितने भी हमारे पूर्व के छात्र संघ पदाधिकारी हैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस विषय में चिंता व्यक्त करी और महाविद्यालय प्रशासन से कांटेक्ट कर उनसे बातचीत करी। हो सकता है उनके बात करने के बाद अब कुछ ना कुछ निराकरण हो जाए, कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर निकल जाए। मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे बाली जी ने हमें सारी चीज़ें बताई और उन्होंने अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने लेटर हाथों हाथ मैम से फॉरवर्ड, जो लेटर पहले फॉरवर्ड नहीं हो पाया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ बाली जी का कि उनके आते वो लेटर एक सही शब्दों में आगे फॉरवर्ड हो गया। उस चीज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हो सकता है ये लेटर फॉरवर्ड होने से हमारी सीटें जल्द से जल्द बढ़ जाएँ और जैसे सीटें बढ़ जाएगी ये आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। स्वास्थ्य बच्चे ही है, ज़्यादा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, इसलिए जब मुझे सूचना मिली थी मैं आया था। जो उनकी 5 मांगे थी उसमें से 4 को तो जो इस स्तर पर पूरा किया जा सकता था वो कर दी है। उन सब चीज़ों पे काम शुरू हो गया है। कॉमर्स के एडमिशन बढ़ाने की बात थी वो बढ़ा दिए हैं, फीस जमा होनी है, हो रही है। पानी और शौचालय की समस्या, उन पर काम शुरू हो रहा है। ये सब चीज़ों पर हुई। लेकिन एक जो कहना चाहिए कि BA फैकल्टी में जो सीट बढ़ाने की बात है उसके लिए शासन स्तर पर प्राचार्य महोदया द्वारा पहले चिट्ठी भेज दी गई थी, लेकिन उस चिट्ठी पर भी उनका थोड़ा सा एतराज़ था, तो फिर एक करेक्शन करके अभी तुरंत यहाँ से उसको फिर मेल कर दिया गया है। तो जो उनकी 5वीं मांग है, उम्मीद है जो इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ मैं और वो पूरी होगी। लेकिन अभी उनका कहना ये है कि जब तक वो लिखित में नहीं आ जाती तो तब तक हम बैठेंगे। मैंने निवेदन किया है, लेकिन ठीक है, बच्चे हैं तो इसलिए उनका कहना है कि भरोसा है, लेकिन पहले वो लिखित में आ जाए तभी उठेंगे। नहीं, CSR से बाथरूम का इनको प्रॉब्लम था। मैम प्राचार्य महोदय ने बताया कि उतना फंड नहीं है, तो मेरी बात हो गई है चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री से, सामने बात हो गई है। बुधवार को मैम की मीटिंग है उनके साथ, CSR से उनको काम को करेंगे। शौचालय जो बने हुए हैं उनका रेनोवेशन का मैटर है तो वो बुधवार को CSR फंड से कराएंगे। और अगर नहीं भी होगा अगर तो कोई बात नहीं है, बोर्ड फंड है ना नगर निगम में, हम वहाँ से पूरा कराएंगे। ये ऐसी मांग नहीं थी। पानी या शौचालय की समस्या को जल्दी दूर कर दिया जाएगा। पानी की समस्या जो थी वो तो आज शाम तक ही क्लियर होगी, इस पर लाइन पर काम चल रहा है। भेज दिया और उनके ज्ञापन के आधार पे ही शासन से हम लोग को कहा गया कि आप प्रस्ताव भेजिए और उसके आधार पे हमने प्रस्ताव भेज दिया। अब जब हमने प्रस्ताव भेज दिया तो जो सीट बढ़ाने का जो निर्णय है वो उनका ही है, वो मेरे हाथ में नहीं है सीट बढ़ाने का निर्णय। जैसे ही वहाँ से आ जाएगा सीट बढ़ करके हम एडमिशन शुरू कर देंगे दोबारा। और जहाँ भी सीट खाली है हर जगह BA फर्स्ट सेमेस्टर को छोड़ करके हर जगह एडमिशन आज भी चल रहा है। आप सभी को पता होगा कि जो भी एडमिशन है वो समर्थ पोर्टल से होता है, तो जब समर्थ पोर्टल खुलता है हम तभी एडमिशन कर पाते हैं, अन्यथा हम एडमिशन नहीं कर पाते हैं। तो पहली तो सीट बढ़ाने की इनकी मांग थी। दूसरी इनकी मांग थी कि जिन बच्चों ने 1 महीने तक प्रवेश ले करके फीस नहीं जमा की है, इन्हीं बच्चों ने कहा, जो अनशन पे बैठे हैं, रिंकू बिष्ट
और बाकी जो भी इनके साथी हैं, इन लोगों ने कहा कि आप इनको नोटिस दीजिए और नोटिस देने के बाद इनकी जगह दूसरे का एडमिशन कर दीजिए। तो 10 अगस्त तक फीस नहीं जमा करेंगे तो आपकी जगह दूसरे का प्रवेश कर दिया जाएगा। तो हमने फिर इनके ही कहने पे हमने उन बच्चों का प्रवेश हटा करके दूसरे का प्रवेश कर दिया। अब ये दोबारा कह रहे हैं, अपनी ही बात से मुकर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपने क्यों उनका कैंसिल किया, क्योंकि हमने उन्हीं के कहने पे किया था। तो अब हम फिर से उन सारे बच्चों को इंटरटेन कर रहे हैं और उनके फ़ीस की डेट बढ़ा रहे हैं। तो ये इनकी दूसरी मांग हो गई। तो वो उससे संतुष्ट भी हैं। फ़ीस की डेट में कोई दिक्कत नहीं है, वो कॉलेज स्तर से हो जाता है और वो जब तक पोर्टल खुला रहेगा हम उसकी फ़ीस बढ़ा लेंगे, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 हो गया। तीसरा पानी का है। तो आप सभी को पता है कि ये जो पूरी बिल्डिंग है ये 1970 की बनी हुई है और यहाँ की सारी स्थितियाँ बहुत ही जर्जर हैं, जिसके उसको देखने के लिए हमारे सचिव महोदय खुद ही यहाँ पे 10 जनवरी 2025 को आए थे, डॉक्टर रंजीत सिन्हा जी, और वो देख कर गए हैं और उनको हमने प्रस्ताव दिया है कि जितनी भी पुरानी बिल्डिंग है उसका कंप्लीट रेनोवेशन कराया जाए। लेकिन हम तो प्रस्ताव दे सकते हैं, आगे वो देखेंगे क्या होता है। पर जितना भी छात्र निधि है उससे हमने आजकल पानी, देखिए ये लोग दुष्प्रचार करते हैं कि पानी नहीं आ रहा है, पानी हर जगह आ रहा था। अभी 2 दिन पहले लाइन चौक हो गई है और वो प्लम्बर 3 दिन से लगा हुआ है, 2 दिन से, और उसको सफाई कर रहा है, उसमें जो कचरा जमा है उसको निकाल रहा है, पानी की लाइन शुरू हो जाएगी तो उसकी कोई समस्या नहीं होगी। उसके अलावा यहाँ पे कैंपस में यहाँ भी हैंडपम्प लगा हुआ है, पीजी में भी हैंडपम्प लगा हुआ है। हमने महापौर जी से ही कह के यहाँ पे वो भी पानी का टैंकर भी लगवा दिया था और हम लोगों ने TDS नापा है। जो हैंडपम्प है उसका TDS सबसे कम है, सबसे अच्छा पानी हैंडपम्प का माना जाता है और वो पानी यहाँ पे है, आज भी है। जो पानी का वो बेवजह एक इशू बना रहे हैं, पानी आज भी आ रहा है, जो चाहे जाके वहाँ पी ले, यहाँ भी पी ले और पीजी में भी पी ले, ठीक है। तो पानी का ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन हम उस पर काम भी चल रहा है और वो ठीक हो जाएगा। तीसरा इनका शौचालय का है। आपको पता है कि 1970s की बिल्डिंग है, सारी पूरी बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर अवस्था में है